तो गुड आफ्टरनून बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है द लिविंग वर्ल्ड। कुछ बोलते हैं बॉटनी का चैप्टर है, कुछ बोलते हैं जूलॉजी का है। मैं बोल रहा हूँ कि दोनों मिक्स हैं। अभी हम बात भी करेंगे कि कैसे जूलॉजी और कैसे बॉटनी दोनों इस चैप्टर में हम पढ़ सकते हैं। लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट करने से पहले अब ये चैप्टर फर्स्ट में ही क्यों रखा गया है क्लास +1 में, इसका भी तो हमें पता होना चाहिए ना। जो हम पूरी बायोलॉजी पढ़ेंगे, चाहे वो जूलॉजी हो चाहे वो बॉटनी हो, उसमें किस चीज़ का जिक्र आएगा? लिविंग का। लिविंग समझने के लिए या फिर एक चैप्टर को रिलेट करने के लिए हम इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ते हैं। जैसे मैं बता भी देता हूँ, बिल्कुल बारीकी से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, द लिविंग वर्ल्ड में हम पढ़ रहे हैं बच्चों बायोलॉजी। और जो बायोलॉजी है वो किस किस से मिलके बनी है? वो मिलके बनी है जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी एंड बॉटनी, यही बोल सकते हैं। अब जो जूलॉजी होगी, जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? एनिमल के बारे में, यानी कि मैं बोल सकता हूँ एनिमल स्पीसीज के बारे में। अगर मैं बात करूँ बॉटनी की, तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं? प्लांट स्पीसीज के बारे में। अब क्या होगा यहाँ पे? जब एनिमल्स और प्लांट्स आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्शन करेंगे। आपस में इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। या फिर मैं इकट्ठा बोल सकता हूं कि जब एनिमल और प्लांट, एनिमल प्लस प्लांट, अगर इन दोनों की स्पीसीज की बात की जाए तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? जब ये दोनों इंटरेक्शन कर रहे हैं तब हम इसको नाम देंगे दैट इज इकोसिस्टम। बट इकोसिस्टम अभी अधूरा है, क्योंकि इसमें क्या होगा? ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, प्लस इंटरेक्शन प्लस किसके साथ? नॉन लिविंग के साथ। यानी कि हमें नॉन लिविंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जब ये दोनों इंटरेक्शन बना रहे हैं नॉन लिविंग के साथ मिलके, तो क्या बन रहा है? इकोसिस्टम बन रहा है। अब ये भी क्लास +2 के अंदर अपनी एक यूनिट बनेगी, एक चैप्टर बनेगा यूनिट का। अगर बात की जाए एनिमल और प्लांट स्पीसीज की, तो जब ये दोनों मिलती हैं स्पीसीज, तो वो मिलके क्या बना रही हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है ये एक टर्म, लेकिन ये भी एक चैप्टर बन रहा है क्लास +2 के अंदर। इसलिए हमें लिविंग वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। बात क्लियर? अगर मैं बात करूं किसकी? जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स जो यूनिट है क्लास +2 की है, बॉटनी की है। अब जो जेनेटिक्स है बच्चों, वो किस किस से मिलके बनी है? मैं बोल सकता हूँ जेनेटिक्स या फिर जेनेटिक में हेरिडिटी, और साथ में मैं बात करता हूँ वेरिएशन। बात क्लियर? अब इसकी अगर बात की जाए हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, ट्रेट्स का ट्रांसमिशन है एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में, जो कि हम क्लास 10th में चैप्टर भी पढ़ते हैं, इवन जेनेटिक्स में भी बात करते हैं इसकी। लेकिन जो वेरिएशन है, वेरिएशन में किसको बोलूँगा? सम चेंजेस। जब चेंजेस आते हैं किसके अंदर? इन जेनेटिक मटेरियल। जब जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस आएंगे तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? दैट इज वेरिएशन। और जहाँ पे वेरिएशन होगी वहाँ पे क्या होगा बच्चों? इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन से क्या बनेगा? इवोल्यूशन से आएगी अपनी डाइवर्सिटी। इवोल्यूशन से आएगी अपनी डाइवर्सिटी। अब जो डाइवर्सिटी अगर मैं बात करूं स्पीसीज एनिमल्स और प्लांट्स की, तो हम बात कर लेंगे यहाँ पे किस चीज़ की? बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी। अब जो बायोडाइवर्सिटी है ये रही, इसके लिए भी हमें लिविंग को पढ़ना पड़ेगा। बात क्लियर है? अगर आ जाओ क्लास +1 के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब यहाँ पे हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं।
अब फिजियोलॉजी में अगर मैं बात करूं, हम डिटेल में पढ़ते हैं डाइजेशन के बारे में, हम डिटेल में पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के बारे में, हम डिटेल में पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, हम डिटेल में पढ़ते हैं एक्सक्रीशन के बारे में, यहाँ से मैं एक्सक्रीशन बोल सकता हूँ, एंड हम डिटेल में पढ़ते हैं किसके बारे में, मैं बोल सकता हूँ यहाँ से नर्व्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर हॉर्मोन्स। ये किसको डिनोट कर रहे हैं बच्चों, हार्मोन को। अगर मैं बात करूं कि मैं इस चीज को इससे कैसे रिलेट कर रहा हूं, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, डाइजेशन कैसे हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है ना। फॉर एग्जांपल मैं डाइजेशन के लिए बोलूं, फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोलूं, अब उनके लिए जो मेरे को फैक्टर्स चाहिए, अब इंट्रिंसिक ग्रोथ के लिए, ध्यान से सुनना, इंट्रिंसिक ग्रोथ के लिए जो फैक्टर्स चाहिए उनको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, जो हम किस में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, किसमें, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसी का पार्ट बन रहा है, ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है, सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं क्लास +2 के अंदर, अब क्लास +2 के अंदर कौन सी यूनिट आ रही है अपनी, रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन यूनिट है, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मैं बोल सकता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये बोल सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन है, अब हमें ये पढ़ना है कि वो डिफाइनिंग फीचर है या फिर नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब उसके लिए भी मेरे को लिविंग वर्ल्ड पढ़ना पड़ेगा, आई बात समझ। यानी कि बची कौन, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी है ही बॉटनी, फोटोसिंथेसिस है ना, रेस्पिरेशन है, किसका पार्ट बनेंगे, मेटाबॉलिज्म का, कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म का, तो वो भी, उसके लिए भी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, लिविंग वर्ल्ड, आई बात समझ। तो इसलिए अगर हमारा ये चैप्टर प्रॉपरली अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट क्लियर है, तो हम किसी भी चैप्टर में कहीं पे भी जाके स्टक नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर है। तो इसलिए पूरी बायोलॉजी +1 और +2 की, चाहे जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो, अगर वो स्ट्रॉन्ग बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग चैप्टर से, स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमें पढ़ना पड़ेगा। और इसलिए मैंने इन पूरे चैप्टर्स को क्या कर दिया, रिलेट कर दिया लिविंग वर्ल्ड से, आई बात समझ। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड, ये अपना चैप्टर है। अब इस चैप्टर में क्या है, बात करते हैं हम लिविंग की, लिविंग की। अब लिविंग को तो हम पढ़ रहे हैं, लिविंग को तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, नॉन लिविंग कहाँ चले गए, डिस्कशन तो नॉन लिविंग का भी होता है। तो मैं क्या बोलूं, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, क्यों ना थोड़ा सा इसके बारे में भी तो जाना जाए ना। अब जो लिविंग हो गई, अब लिविंग होने के लिए किसी को क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, बात समझ रहे हो, या फिर लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे से कैसे अलग हो सकते हैं, तो वही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। लिविंग को हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, लिविंग को हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलने वाले हैं, इसको हम बोल सकते हैं बच्चों एनिमेट, इसके लिए वर्ड आएगा दैट इज एनिमेट। अगर वहीं पे बात की जाए किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए, तो इसके लिए वर्ड आएगा इनएनिमेट। आई थिंक बात क्लियर। कुछ बायोलॉजी के अंदर ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, वो हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है, ठीक है, या फिर हमको कोई क्वेश्चन, कोई पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, तो जब तक हमें वर्ड का नहीं पता होगा तब तक हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बात क्लियर।
अब इनको समझने के लिए दो टाइप के व्यूज़ हैं जो मैं रिलेट कर पा रहा हूं। अब कैसे व्यूज़ की मैं बात कर रहा हूं? एक को मैं बोल सकता हूं एंथ्रोपोनिक्स और एक को मैं बोल सकता हूं बायोपोनिक्स। ठीक है, ये वाले कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो अपने आप को हर टाइम पे सुपीरियर मानते हैं, लेकिन ऐसा तो फिर गलत हो जाएगा। ये कौन से होते हैं जो हर टाइम पे किस मोड में रहते हैं? लर्निंग मोड में रहते हैं। बात क्लियर है ना? अब ये मैं यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ? व्यूज़ का मतलब है कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, चाहे बॉटनी की बात करो, जूलॉजी की, पूरी साइंस की बात कर लो, बहुत साइंटिस्ट का अपना एक रोल है। बात क्लियर? अब इन्हीं में हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने व्यू बताया है। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब उसके बाद अगर बात की जाए, अगर मेरे को क्या करना है, सिमिलरिटीज देखनी है बिटवीन द स्पीसीज एंड विद इन स्पीसीज, तो हम उसके लिए क्या बोल सकते हैं? अरे क्योंकि इस चैप्टर में स्पीसीज की बात करनी है हमें, लिविंग और नॉन लिविंग तो अभी वर्ड जस्ट लिखा है, अभी तक तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे, अगर बात की जाए सिमिलरिटीज की, सिमिलरिटीज किसके अंदर? अब नॉन लिविंग के अंदर तो हम क्या सिमिलरिटीज देखेंगे? लिविंग के अंदर ही देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं, एक को मैं बोल दूं किस टाइप की? वर्टिकल सिमिलरिटीज, और एक को मैं बोल दूं बच्चों हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी। तो इसमें क्या होगा एक्चुअल? अब जो ये वाली होगी कौन सी? वर्टिकल किसको डिफाइन कर रही है? सिमिलरिटीज बिटवीन टू जनरेशन। जब दो जनरेशन के बीच में सिमिलरिटीज की बात की जाए, दैट आर वर्टिकल सिमिलरिटीज। अगर बात की जाए किसकी? हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज की। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? दीज आर द सिमिलरिटीज बिटवीन ही मैं बोल सकता, सिमिलरिटीज विद इन स्पीसीज, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर? अगर हम चलें, एनिमेट वर्ड मैंने दे दिया, इन एनिमेट मैंने वर्ड दे दिया। अब हम बात करते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग को हम अलग अलग कैसे बोल सकते हैं। एक बोल रहा हूं मैं लिविंग और एक बोल रहा हूं मैं, और एक बोल सकता हूं मैं दूसरा नॉन लिविंग। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होगा? एक मैंने बोला लिविंग, तो दूसरा बोला मैंने बच्चों नॉन लिविंग। अब दोनों में फ़र्क क्या है? अब इनको एक दूसरे से क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए मैं बोल सकता हूं, या फिर इनके बीच में डिफरेंस समझने के लिए हमें दो टाइप की यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी पड़ती हैं। एक को मैं नाम देता हूं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, एंड दूसरी को मैं नाम दूंगा बच्चों नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसको मैं नाम दूंगा नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब ध्यान से सुनना, अब जो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको ध्यान रखना बच्चों। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग बोल सकते हैं। नॉन डिफाइनिंग को हम क्या बोल सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, जो हम पढ़ते भी हैं। तो इन दो टाइप की प्रॉपर्टीज के बेस पे हम बता सकते हैं कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है। यानी कि अब अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चले, अब हम बात कर लेते हैं
कि जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं वो क्या होती हैं और जो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं वो क्या होती हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और इधर मैं लिख देता हूं बच्चों नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब दोनों में क्या फर्क होता है, ध्यान से सुनना। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी खुद ही अपना मतलब बता रही, कहने का मतलब कि जो अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन कौन कर सकता है, सिर्फ लिविंग। क्या नॉन लिविंग अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर कौन आ रहा है, सिर्फ लिविंग, लिविंग ओनली। इस चीज को ध्यान रखना, सिर्फ लिविंग आएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, क्या इसके पास कोई एक्सेप्शन हो सकता है। अरे लिविंग के पास एक्सेप्शन कौन होगा, नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग में तो ये प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, तो यहां पे तो एक्सेप्शन बनने का कोई चांस ही नहीं है ना। बात क्लियर। उसके बाद अगर बात की जाए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, वो क्या होंगी। अब जो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होंगी वो बच्चों लिविंग में भी मिलेगी एंड नॉन लिविंग में भी मिलेंगी, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। अब दूसरा पॉइंट इसका क्या बन रहा है, दूसरा पॉइंट ये बन रहा है क्या इसके अंदर कोई एक्सेप्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या पता कोई प्रॉपर्टी लिविंग में हो और ऐसा एक्सेप्शन बने जो लिविंग में ना हो। क्या कोई प्रॉपर्टी नॉन लिविंग में हो और ऐसा एक्सेप्शन बने जो नॉन लिविंग ना हो। डिटेल में पढ़ेंगे हम। एक्सेप्शन बिल्कुल अवेलेबल है इसके अंदर, या फिर इसका कोई ना कोई एक्सेप्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर बात की जाए कि कौन सी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफाइनिंग है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और कौन सी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो बच्चों अगर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसके अंदर मैं क्या ले सकता हूं, इसके अंदर मैं मेटाबॉलिज्म ले सकता हूं। मेटाबॉलिज्म, क्या नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, नहीं होगा। बात क्लियर। तो सिर्फ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन से जो सिर्फ लिविंग के अंदर है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर कौन सा आ रहा है, दैट इज सेलुलर एक्टिविटीज। अरे भैया सेलुलर एक्टिविटीज का मतलब सेलुलर सेल किसके अंदर होगा, हाँ जो लिविंग होगी। तीसरा कौन सा बोल सकते हैं, तीसरा मैं बोल सकता हूं दैट इज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। बात क्लियर। और इसी के अंदर हमें क्या पढ़ना है बच्चों, सेल्फ कॉन्शियसनेस। इन दोनों में भी फर्क होगा, जरूरी नहीं है कि एक ही टर्म हो, इन दोनों में भी फर्क होगा बच्चों। सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस क्या होती हैं, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए एग्जाम्पल किसके अंदर, एग्जाम्पल ले लो भाई नॉन डिफाइनिंग के अंदर। सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो वो किसका ले लिया, ग्रोथ का, बिल्कुल सही है। अगर मैं और एग्जाम्पल लूं तो वो ले लिया मैंने रिप्रोडक्शन का, ये भी बिल्कुल सही है। अब बात सुनो, मैंने क्या बोला था, इसके अंदर एक्सेप्शन नहीं है बट इसके अंदर एक्सेप्शन है। हम हमारा ही केस लेते हैं, मैंने लिखा कि रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइंड प्रॉपर्टी है, लिविंग भी इसके अंदर आ रहा है, लेकिन ह्यूमन बीइंग भी तो लिविंग है। जो स्टीराइल कपल होंगे क्या वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, क्या वो बच्चे पैदा कर पाएंगे, नहीं। या फिर जो म्यूल बनता है, म्यूल किससे बनता है, रिप्रोडक्शन से, नहीं। इसमें क्या होगा, म्यूल किस की वजह, जो मैं बोल सकता हूं हॉर्स और डोंकी की वजह से, है ना। केस बताऊंगा दोनों, फीमेल हॉर्स हो मेल डोंकी हो तो क्या बन रहा है ना, फीमेल डोंकी हो और मेल हॉर्स हो तो क्या बन रहा है, अरे बनेगा दोनों से इनफर्टाइल, इतना तो क्लियर है, बनेगा दोनों से इनफर्टाइल। तो यहां पे चीज बताने का मतलब क्या है कि है तो लिविंग की प्रॉपर्टी लेकिन एक्सेप्शन भी तो बन रहा है। तो मैं इसको बोल सकता हूं
ये जो बना है ये हमारा एक्सेप्शन ही तो बना है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हमें क्या करना है, इन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करना है। चले तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज से। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। अब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर बच्चों सबसे पहला कौन सा आ रहा है, फर्स्ट केस किसका आ रहा है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। दैट इज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म को हम समझ रहे हैं क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं वो सारी क्या है, मेटाबॉलिज्म ही तो है। यूरिया फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, समझ रहे हो, है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस हो रहा है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मेटाबॉलिज्म का ही तो पार्ट है। यानी कि ये जो वो रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है वही तो है इसके अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर। अब सुनना, जो मेटाबॉलिज्म है वो किस किस से मिलके बना है। जो मेटाबॉलिज्म होगा बच्चों वो हमारा कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दो वर्ड से मिलके बना है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ वर्ड से मिलके बनने का मतलब है कि इसके अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आ रहे हैं। अब जो कैटाबॉलिज्म होगा, कैटाबॉलिज्म, इसका डायरेक्ट सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, और इसका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बनाना, यानी कि फॉर्मेशन करना। बात क्लियर? अब जो ब्रेक डाउन हुआ या फिर जो फॉर्मेशन हुआ, अब उसमें एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं। अगर मैं हमारी बात करूं तो ब्रेक डाउन क्या है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे हम पढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे बिल्कुल हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर इसमें भी और साधारण एग्जाम्पल लेना है तो हम और समझने के लिए क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ रेस्पिरेशन। हर इसमें भी तो ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ना। अगर बात की जाए फॉर्मेशन की तो फॉर्मेशन में क्या हो सकता है, यूरिया बनता है हमारी बॉडी के अंदर तो मैं बोल सकता हूँ यूरिया फॉर्मेशन। बात क्लियर है ना। अगर बात की जाए कि भैया एक एग्जाम्पल प्लांट का भी ले लो तो प्लांट के अंदर आ जाओ, फोटोसिंथेसिस होती है, बिल्कुल होती है, जिसकी हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन होगी किसकी, ग्लूकोज की, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अरे भैया क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। यानी कि इसमें बन रहा है, इसमें टूट रहा है, यही तो दो पार्ट है जिससे मेटाबॉलिज्म बना। और मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हो रही हैं। हमारा एग्जाम्पल ले लो, प्लांट का ले लो, ठीक है। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, लिविंग के अंदर ही तो हो रही है। क्या किसी नॉन लिविंग के अंदर सुना है कुछ कैटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिज्म हो रहा है? नहीं होगा। सुनो तो मेरे को भी बता देना। सेकंड, मेटाबॉलिज्म के बाद फिर क्या है, सेलुलर एक्टिविटीज़। अब ये भी तो इसी के अंदर जा रही हैं, सेलुलर एक्टिविटीज़, यानी कि जो सेल के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मैं बोल सकता हूँ, है ना। सेलुलर एक्टिविटीज़ सिर्फ लिविंग के अंदर होंगी। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, इसके अंदर सेलुलर एक्टिविटीज़ होंगी, बिल्कुल होंगी। अगर बात की जाए प्लांट की, प्लांट के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज़ होंगी, बिल्कुल होंगी। अगर बात की जाए एनिमल की, इसके अंदर सेलुलर एक्टिविटीज़ होंगी, अरे बिल्कुल होंगी। अगर बात की जाए वायरस की तो क्या इसके अंदर सेलुलर एक्टिविटीज़ होंगी, अरे भैया नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वायरस एक नॉन लिविंग, वायरस क्या होता है, नॉन लिविंग। ये लिविंग कब बनता है, ये लिविंग कब बनेगा, जब ये किसी होस्ट बॉडी के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा। होस्ट बॉडी के अंदर क्या करेगा, एंट्री करेगा। बात क्लियर? तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि सेलुलर एक्टिविटीज़ भी किसके अंदर हो रही है, सिर्फ लिविंग के अंदर, नॉन लिविंग के अंदर नहीं हो रही हैं। सेल में जो एक्टिविटी चल रही है भाई, सेल चैप्टर हम पढ़ते हैं,
उसमें क्या है, ऑर्गेनेलीज उसके बारे में पढ़ते हैं ना। क्रैब साइकिल तुम पढ़ लो, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस ही पढ़ लो यार, ठीक है। उसके बाद है थर्ड वन। थर्ड वन कौन सी अपनी, दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस अगर वर्ड समझ नहीं आ रहा तो मैं इससे एक वर्ड और रिलेट कर रहा हूं, दैट इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी। और सेंसिटिविटी को, अब सेंसिटिविटी किससे रिलेट करनी है, सेंसिटिविटी टू सराउंडिंग। सेंसिटिविटी टू सराउंडिंग बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं। मैंने क्या बोला कॉन्शियसनेस में, मैंने क्या बोला कॉन्शियसनेस में। अब जो हमारा यूनिवर्स है, अब जो यूनिवर्स है बच्चों, वो किस किस से मिलके बना है, केमिस्ट्री के अंदर तुम पढ़ते हो, ये किस किस से मिलके बना है, एक भैया सिस्टम, तो दूसरा क्या बना है, सराउंडिंग बना है ना। अब सिस्टम क्या है, हम खुद हैं। सिस्टम हम क्या है, हम खुद हैं। अब हम जब खुद क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ भैया, सराउंडिंग के साथ। वही तो हमें कॉन्शियसनेस सेंसिटिविटी देगा। बात क्लियर है, यही तो हमें क्या देगा, सेंसिटिविटी देगा। बड़े आराम से समझेंगे चैप्टर को, सेंसिटिविटी देगा। अब जो सेंसिटिविटी है, क्या इसके भी टाइप हो सकते हैं, किस किस टाइप की सेंसिटिविटी हो सकती है, बिल्कुल फिजिकल सेंसिटिविटी भी हो सकती है, केमिकल सेंसिटिविटी भी हो सकती है ना। अरे भैया एक और बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल सेंसिटिविटी भी हो सकती है ना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब जो फिजिकल सेंसिटिविटी होगी, यानी कि इसमें क्या बोल सकता हूँ मैं, जैसे टच से रिलेटेड, जैसे पेन से रिलेटेड। बात क्लियर है, यही पढ़ते हैं। अगर बात करूँ मैं किसकी, केमिकल की। अब केमिकल में कौन आ रहा है, केमिकल में मैं एक डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तुमने पोलन ट्यूब जर्मिनेशन पढ़ा है, आई थिंक पढ़ा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। इसमें सेंसिटिविटी किसकी तरफ है, एसिड की तरफ है। अरे बोरिक एसिड भैया, बोरिक एसिड, तुमने पढ़ा होगा ये चीज़। सेकंड अगर मैं बताऊं, जो पोल्यूटेंट्स हैं, है ना, इसमें ले लो, इसमें किसको ले लो, लाइकन को ले लो भैया। अब लाइकन को मैं क्या बोल सकता हूँ, लाइकन क्या कर रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए सेंसिटिव है, किस चीज़ के लिए सेंसिटिव है भैया, वो सेंसिटिव है किसके लिए, पोल्यूशन के लिए। यानी कि मैं बोल सकता हूँ लाइकन कहाँ पे ग्रो करेंगे, जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होगा, तो ये भी तो सेंसिटिविटी है ना। अब जो लाइकन है ये हमें पता है ये किस किस से मिलके बने हैं, यानी कि किस किस की एसोसिएशन होती है, फंजाई एंड एल्गी। बात समझ रहे हो, इन दोनों की क्या होती है, एसोसिएशन, तभी तो क्या बनता है, एक लाइकन ही तो बनता है। बात क्लियर, तो ये भी एक सेंसिटिविटी शो कर रहे हैं। या फिर मैं बोल सकता हूँ जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होगा वहाँ पे कैसा सक्सेशन स्टार्ट होगा, पॉइनर सक्सेशन, पॉइनर सक्सेशन स्टार्ट होगा वहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि इसी में हम एक वर्ड और पढ़ेंगे, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि जिसके अंदर कॉन्शियसनेस
हो बट सेल्फ कॉन्शियसनेस ना हो। मैं बोलता हूँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर किसी पर्सन को क्या हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, ठीक है, इन केस ये इसके बाद क्या है, मैं इधर बता रहा हूं, अगर उसको हुआ है पैरालिसिस, अब पैरालिसिस के बाद क्या है, और उसका कुछ ब्रेन का पार्ट है वो डैमेज हो चुका है, मैं बोल सकता हूं कि ब्रेन पोर्शन कुछ डैमेज हुआ, उसका ब्रेन पोर्शन उसका हुआ कुछ डैमेज, और ब्रेन पोर्शन जैसे ही डैमेज हुआ वो भैया चला गया कोमा के अंदर, ठीक है। अब अगर जब वो कोमा के अंदर गया तो मैं बोल सकता हूँ उसका जो ब्रेन है वो डेड हो चुका है। अब वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का पैरालिसिस हुआ है, कि ब्रेन कितना डैमेज हुआ है, लेकिन ब्रेन तो डैमेज हुआ है। इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि इसको सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगी लेकिन कॉन्शियसनेस होगी। अरे सराउंडिंग के साथ तो इंटरेक्शन कर रहा है, मैं बोल सकता ना, वो पेशेंट या फिर वो पर्सन इंटरेक्शन तो बना रहा है किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, बट जो ऑर्गन्स हैं उसके वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्शियसनेस है लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। बात क्लियर। यहाँ पे तीनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज अपनी हुई खत्म। अब हम चलते हैं नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज पे। चैप्टर समझ में आ रहा है ना सबको? स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। पैरालिसिस का एग्जांपल जो अभी लिया ना मैंने, या फिर एक केस ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन के पास, हमारे ब्रेन के पास 30 सेकेंड्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है तो हाइपोक्सिक कंडीशन हो रही है, और हाइपोक्सिक कंडीशन में भी हम क्या है, कोई पर्सन, हम नहीं कोई पर्सन जिसको हुआ है वो कोमा में जा सकता है। बात क्लियर। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में फर्स्ट कौन सी आ रही है, फर्स्ट आ रही है अपनी ग्रोथ ही तो पढ़ी हमने, ग्रोथ। अजी भैया ग्रोथ में होता क्या है? अगर मैं तुमसे पूछूं क्या सेल नंबर बढ़ते हैं? बिल्कुल बढ़ते हैं। क्या सेल का साइज ग्रो करता है? अरे भैया बिल्कुल करता है, मैं बोल सकता हूँ। अब साइज और नंबर ग्रो कर रहे हैं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, जो तुम्हारी एनसीईआरटी लिख रही है ये क्या है, ट्विन प्रॉपर्टी किसकी, ऑफ ग्रोथ। ये ग्रोथ की ट्विन प्रॉपर्टी है बच्चों। बात क्लियर, बात क्लियर। उसके बाद अब जैसे मैं बोलूँ, अब अगर मैं ग्रोथ को थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहूँ या फिर बच्चों को डिलीवर करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ग्रोथ भी हम दो टाइप की पढ़ते हैं। एक को मैं बोल रहा हूँ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बच्चों, एंड दूसरी को मैं बोल रहा हूँ इंट्रिंसिक ग्रोथ। बिल्कुल सही। अब जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगी वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है भैया एक्सटर्नल फीचर्स पे, है ना। ये किस पे डिपेंड कर रही है, इंटरनल फैक्टर भी बोल सकते हैं, फैक्टर भी मैं बताऊंगा, इंटरनल फीचर है फिर इंटरनल फैक्टर। अभी सुनो, अब जो यहाँ पे मैंने बताया, अब जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगी, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का जो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, जैसे ग्लेशियर्स फॉर्मेशन। अरे बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। मैं बोल सकता हूँ जैसे माउंटेन पे आइस या डिपॉजिट हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, टेम्परेचर चेंज की वजह से हो रहा है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर जरूर, क्या ऐसा जरूरी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा? नहीं, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है
तो अभी अगर वो फॉर्मेशन हुई है तो वो क्या हो सकती है, वो डिसअपियर भी हो सकती है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। बिल्कुल सही बात है ना? बात क्लियर? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में यानी कि जो किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। ठीक है, और एक्सटर्नल फैक्टर में एग्जांपल आ रहा है ना अपना, किसका ले सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, एक्सटर्नल फैक्टर बोल लो, एक्सटर्नल फीचर्स की वजह से भी बोल सकते हो। ठीक है, दूसरी अगर बात की जाए दैट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक वर्ड किसके लिए आ रहा है बच्चों? इंट्रिंसिक वर्ड आ रहा है इंटरनल, इंट्रिंसिक बोल सकते हो इंटरनल। यानी कि हम इसमें क्या सीखना है, इंटरनल ग्रोथ जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जो इंटरनल ग्रोथ हो रही है वो किस पे डिपेंड करती है, वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर। अजी भैया मैं फीचर नहीं लिख रहा, मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स लिख रहा हूं यहां पे। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में एग्जांपल क्या ले सकते हो, क्या ले सकते हो? अब देखो, अब जो पीएच है वो तो हमारी बॉडी की चेंज होगी, है तो इंटरनल। टेम्परेचर है तो एक्सटर्नल, बोल सकते हो ना? तो यानी कि बोल सकते हो यहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूँ तो जैसे कि टेम्परेचर, अगर मैं इसी की बात करूँ, इसी की बात, हमारी बात कर लो प्लांट की, चलो प्लांट की कर लेते हैं इस केस में, इस केस में प्लांट की बात कर लेते हैं। अब प्लांट की अगर बात की जाए तो तुमने पढ़ा होगा सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन इन प्लांट्स। ठीक है, जैसे भैया मैंने एक सेल वॉल ये बना दी, दूसरी सेल वॉल ये बना दी। ठीक है, एक प्राइमरी सेल वॉल है तो दूसरी सेकेंडरी सेल वॉल है। अगर मैं इसको नाम दूं, ये कौन सी बनी, प्राइमरी सेल वॉल, एंड ये वाली कौन सी बनी, सेकेंडरी सेल वॉल। इसके बाद ये ग्रो कर रही है ना, अंदर ग्रोथ हो रही है, दैट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ हम बोल सकते हैं। ये किसका एग्जांपल बना, इंट्रिंसिक ग्रोथ का, सॉरी। उसके बाद है अपनी कौन सी, दैट इज रिप्रोडक्शन, दैट इज रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन है उसके दो टाइप हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन के हम दो टाइप ही पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन के हम दो टाइप ही पढ़ते हैं। एक को मैं बोल सकता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो दूसरे को मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, दूसरे को मैं बोल सकता हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात क्लियर? अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट्स इन्वॉल्वमेंट। क्या इसमें कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, नहीं होते ना, नो गैमेट्स इन्वॉल्वमेंट। ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेंगे कॉपीज, या फिर इसको बोल सकते हो क्लोन्स। ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होगा, मैं बोल सकता हूँ इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों, इसमें बनेंगे ऑफस्प्रिंग। इसमें क्लोन बनने के चांसेस कम हैं, मैं बोल सकता हूँ। क्लोन का मतलब कॉपी होना है। अब कॉपी देखो, अब जो ऑफस्प्रिंग
आइडेंटिकल हैं किससे, अपने पेरेंट्स के, फादर या मदर के, तो बोल तो मैं क्लोन वो भी सकता हूँ, लेकिन ऐसे क्लोन बोलने का मतलब नहीं है, वो डिपेंड करता है कि वेरिएशन हुई है कि नहीं हुई है, कितनी हुई है ना। तो देखो अगर बात की जाए जो हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, गैमेट्स फ्यूज करेंगे, गैमेट्स फ्यूज़न होगा मेल और फीमेल गैमेट का, तो वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे होगी फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से क्या बन रहा है बच्चों, जाइगोट बन रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जाइगोट बन चुका है ना, तो जाइगोट बन चुका है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका, ठीक है। क्या ये प्रोसेस, अगर मैं बात करूं, क्या सभी ह्यूमन बीइंग के अंदर होगी, क्या सभी ह्यूमन बीइंग के अंदर होगी, तो इसका आंसर आएगा नो, नहीं होगी, सभी ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं होगी। क्यों, एक्सेप्शन मैंने बताया था, अगर इनफर्टाइल कपल है, इनफर्टाइल कपल है, तो नेचुरली मैं बोल सकता हूँ ये वाली प्रोसेस उसके अंदर हमें नहीं देखने को मिलेगी। बात क्लियर है एग्जाम्पल लिविंग का, लेकिन लिविंग में भी नहीं हो रहा, जो लिविंग प्लस नॉन लिविंग में होती है वही तो होती है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, समझ रहे हो। अगर तुम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो किसका, म्यूल का, म्यूल कैसे बन रहा है, अगर हम किसकी मेटिंग करवा रहे हैं, यहाँ पे डोंकी प्लस हॉर्स, डोंकी प्लस हॉर्स है ना, जब इसकी क्या हो जाएगी मेटिंग, मैं बोल सकता हूँ ना, मेटिंग बोल लो, या फिर तुम इसको समझने के लिए क्या बोल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन, या फिर ये नहीं समझ आ रहा भैया तो ब्रीडिंग बोल दो। अब इनसे क्या बन रहा है, म्यूल। ऐसे मैं बोल सकता हूँ क्या म्यूल अपनी जनरेशन खुद बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ा सकता, तो एग्जाम्पल किसका है, आता तो एनिमल में ही है, लेकिन क्या बनी, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, समझ रहे हो, यहां तक क्लियर। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स तुम पढ़ सकते हो। फर्स्ट जैसे तुम पढ़ लो बडिंग, है ना, बडिंग, एग्जाम्पल ले दो इसका, हाइड्रा ले लो भाई, है ना, या फिर ईस्ट ले लो भैया। दूसरा तुम पढ़ सकते हो इसके अंदर, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ डिटेल में करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करेंगे या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम टाइप्स बताते हैं तो उसमें हम बता सकते हैं इनको, यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो तुम, फ्यूजन। अब फ्यूजन मतलब टूटना, अब फ्यूजन में भी तुम दो एग्जाम्पल बना सकते हो। फर्स्ट वन इज बाइनरी फ्यूजन एंड सेकेंड वन इज मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। अब ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना यहाँ से मैं दो पॉइंट तुम्हें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, बस इसलिए मैं इसके टाइप्स बता रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पे इसके टाइप्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद थर्ड है रीजनरेशन, हो सकती है ना, अरे इसके तो बहुत सारे टाइप्स बन रहे हैं। रीजनरेशन में एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, फ्लैट वोम का, फ्लैट वोम का, फ्लैट वोम में भी चले जाओ, प्लेनेरिया ले लो, प्लेनेरिया। बात क्लियर। अगर मैं बात करूं किसकी, फोर्थ फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, अगेरिकस मशरूम, या तो फंजाई ले लो कोई,
ले सकते हैं ना, स्पाइरोगैरा, हाँ स्पाइरोगैरा ले सकते हैं, स्पाइरोगैरा। या फिर जो प्रोटोनिमस स्टेज होगी किसकी, अरे भैया मोसिस की। अब मोसिस यहाँ पे क्या है, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट। अच्छा एक और बता दूं क्वेश्चन जो आगे भी आएगा, प्रोटोनिमा की जो मेन प्लांट बॉडी होगी, प्रोटोनिमा की जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी बच्चों, वो होगी गैमेटोफिटिक, वो होगी बच्चों गैमेटोफिटिक। ये चीज़ ध्यान रखना, ओके। अब सुनो मैं इसमें क्यों बता रहा हूँ ये चीज़। अब जैसे बाइनरी फ्यूजन होगा, बाइनरी में क्या बनेगा, एक स्पीसीज से 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, यानी कि एक स्पीसीज 2 स्पीसीज यहाँ पे बन रही है ना, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन तुम बोल सकते हो, ट्रांसवर्स प्लस लॉन्गिट्यूडनल, दोनों में से कोई भी हुई हो, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर किसका बनाया है, अमीबा का। ये क्या बने हैं, 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल्स यहाँ पे बने हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जब इससे ये बने हैं तो यहाँ पे हुआ है रिप्रोडक्शन, यहाँ पे क्या हुआ है, रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन हुआ है तो क्या सेल का साइज भी तो बढ़ा है, बड़ा है ना, सेल ने डिवाइड भी किया है, सेल का साइज भी बड़ा है, सेल के नंबर्स भी बड़े हैं, बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, और जो क्वेश्चन भी बना हुआ है इस पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्या होगा। मैं बोल सकता हूँ कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली